लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन, तो हम जानते हैं कि लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन में क्या होता है कि जितना भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारा होगा वो सब वेरिएबल होगा, सब की मात्रा बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये लॉन्ग रन हम प्रोडक्शन फंक्शन पे कंसीडर करना है। ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, एक प्रोडक्शन फंक्शन को कंसीडर करो मेरे दोस्त। अब वो प्रोडक्शन फंक्शन है क्यूब इज द फंक्शन ऑफ एल के। अब यहाँ पर बोलिएगा भैया इतना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप गिना रहे थे, भैया रॉ मटेरियल है, लेबर है, कैपिटल है, आप ये को लिखते हैं। तो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए मैं बता देता हूँ, ये सिंप्लिसिटी नहीं है, ओरिजिनलिटी है कि आपको यही अभी जो पढ़ा है वही चीज हम लिखे हैं। या आप कह सकते हो यह हमारा प्रोडक्शन फंक्शन आउटपुट, इसी को आइसोपॉइंट भी कहेंगे, वो फंक्शन है दो, एक फिक्स्ड कॉस्ट का और एक वेरिएबल कॉस्ट का। ठीक है, यही आप समझ के चलो बड़े मोटा मोटी। लेकिन यहाँ पर दोनों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम लॉन्ग रन में अध्ययन कर रहे हैं, शॉर्ट रन का भी यही होगा, वहां शॉर्ट रन में हम ये कर देंगे कि बार दे देंगे। ठीक है, तो ये होगा। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि एल में सारा आ गया, रॉ मटेरियल वगैरह लॉन्ग रन में भी होता है, सब तो वेरिएबल है। लॉन्ग रन में हम कुछ नहीं कर रहे, सब वेरिएबल है। तो एल में चला गया रॉ मटेरियल, लेबर वगैरह, मार्केटिंग वगैरह जो वेरिएबल है। और के वाला जो फिक्स्ड जो हम शॉर्ट रन में देख रहे थे उसमें मशीन लैंड वगैरह जो भी चला गया, कैपिटल हो गया, मशीन हो गया, फाइनेंशियल कैपिटल हो गया, सारा शेयर वर्ड सब इसमें कर दो, जिसका मात्रा ओवर द टाइम नहीं बदल सकता है, भाई तुरंत नहीं बदल सकता है। ये वेयर क्यूब इज आउटपुट, आउटपुट कहें, प्रोडक्शन फंक्शन कहें या आइसो पॉइंट कहें, दिमाग में रखना ये आइसो पॉइंट का इक्वेशन है, सबको अलग अलग चीज नहीं होता है। और तुम्हारा एल है अमाउंट ऑफ लेबर इम्प्लाइड, तो हम सिर्फ लेबर लिखते हैं। ठीक है, और के बराबर हो गया कैपिटल, कैपिटल अमाउंट ऑफ कैपिटल इम्प्लाइड इन दिस प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, अब यहां देखो कि जब हम दो पैरामीटर जो दिया होता है मार्केट में, हम देखो एक चीज बता देते हैं, हम अपनी मात्रा देखो, कोई चीज हम पर भी डिपेंड करता है और कुछ चीज आप पर भी डिपेंड करता है। सपोज दैट अभी हम आपको पढ़ाना है हमको, तो आपको पढ़ने की इच्छा होगा तभी पढ़ा पाइएगा, पढ़ पाइएगा। जब पढ़ने की इच्छा नहीं होगा ना तो आपको नहीं पढ़ा पाएंगे, और हमको भी पढ़ाने की इच्छा नहीं होगा तो हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कुछ चीज तो हम अब इच्छा के अनुसार अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल को बदल सकते हैं, लेकिन ये जो बेज रेट दिया रहेगा मार्केट में, दो पैरामीटर है जो ए बी हमने कोरिलेशन में पढ़ाया था, वही पैरामीटर है। W मतलब हो गया बेज, ठीक है, W मतलब हो गया बेज, और R मतलब हो गया रेंटल कैपिटल, जो कैपिटल को मिलता है, रेंटल कैपिटल। तो कहने का मतलब ये दोनों दिया रहेगा, किसी का माय बाप नहीं है भैया, इसका कैसे निर्धारण होगा, क्योंकि ये दिया रहेगा। आप सपोज करो एक फैक्ट्री खोलोगे, ठीक है, तो आप अपनी मर्जी से आपकी फैक्ट्री रन कर रहे हो, ठीक है, सेटअप है आपका, ऑलरेडी ऑपरेशन हो रहा है, फैक्ट्री ऑपरेट है, और वहां से मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हो गुड्स। ये आपकी मर्जी है कि आपका डिमांड ज्यादा है तो ज्यादा लेबर को बढ़ा दिए, और आपकी ये मर्जी है कि आप उसको घटा भी सकते हैं, आपकी डिमांड कम हो गई। लेकिन आप बेज रेट और रेंटल कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अगर हमारा जेसीबी मशीन का या कोई भी मशीन की कीमत बोलते हैं, अगर पर आवर उसका रेंट है अगर 1000 रुपया, तो हमको देना पड़ेगा, चाहे 100 मशीन ले या एक मशीन, कीमत नहीं बदलेगा। अगर हम 100 लेबर को एम्प्लॉय करें या 10 लेबर को, जो मार्केट रेट है, जो गिवन पैरामीटर हमको देना पड़ेगा, तो इस हिसाब से हमारा जो कॉस्ट होगा, टोटल कॉस्ट, वो फिक्स्ड होगा। ठीक है, इस हिसाब से हमारा कॉस्ट या टोटल कॉस्ट आप लिखो तो WL प्लस RK, ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा। ये अमाउंट ऑफ L और K अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इम्प्लॉयड, फर्स्ट थिंग, W and R indicating wage and rental capital which is given in the market. Am I right? Yes sir. Yes sir. अब Yes sir. हाँ, अब इस इक्वेशन को तुम सॉल्व फॉर के के लिए सॉल्व करो, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं WL प्लस RK इक्वल टू C। अब इसको सॉल्व करना है के
ये WL को उधर भेज दो, दूर का रिश्तेदार है, नजदीक आने की क्या जरूरत था, उधर भेज देते हैं इसको। तो RK C माइनस WL, मैंने इसको कर दिया WL को उस साइड, और K इक्वल टू हम लिख सकते हैं C माइनस WL डिवाइडेड बाय R। तो यहां पर एक इक्वेशन बन गया, और यही इक्वेशन को हम कहते हैं आइसोकॉस्ट, जो हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या कहते थे, बजट। समझ में आया? ठीक है, यही आइसो। अब यहाँ पर भी बहुत कुछ दिख रहा है। यहाँ पर ये जो हमारा WR है, ठीक है, WR ये स्लोप दिखा रहा है, नेगेटिव है, यानी कहीं ना कहीं हमारा बजट लाइन इस तरह होगा, हम खींच के दिखा दे रहे हैं तो है। और ये पैरामीटर आप समझे तो हमको इस तरह कुछ मिलेगा। तो हम हाँ, तो आइसो कॉस्ट का स्लोप क्या है, माइनस W/R, या हम इसको W/R भी कहते हैं, माइनस तो ऑटोमेटिकली आएगा। और वहां हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में थक गए बोलते बोलते। क्या होगा मेरे बच्चों? यस मेरे आप प्यारे बच्चों, ठीक बोला, ठीक है। यानी यहां पर क्या है, रेशियो ऑफ वेजेस, वहां पर था रेशियो ऑफ प्राइसेस।